मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। मेरी ये गवाही सच्ची गवाही है परमेश्वर में। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस गवाही को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सुने, ताकि आपका जीवन में परमेश्वर बदले। मेरा बचपन था पूरे अंधकार में, खो रहा था मैं इस दुनिया के प्यार में, जहाँ पाप वे विचार, गंदे काम, गंदी बातें थी। यही सारी चीजें मुझे सताती थी। हर दिन डूब रही थी मेरी जिंदगी पाप में। मेरा परिवार, हम सब थे शैतान के श्राप में। ना जाने सोचता था किसने लिखी होगी मेरी किस्मत। हर समय मेरे घर में प्रॉब्लम्स और दिक्कत। गरीबी थी घर में, पर कभी किसी को नहीं सताया। बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, पर घर के हालात देख कभी पापा को नहीं बताया। मेरे घर में परेशानी, प्रॉब्लम थे, बहुत झगड़े। कुछ इस प्रकार के शैतान के बंधन में थे हम जकड़े। अकेले में बैठकर सोचता था कोई तो होगा जो इन सब पापों से छुटकारा दे, इन सब पाप को देखकर भी मुझे अपना ले। मेरा हर दिन मेरे दोस्त पाप और व्यभिचार में ही डूबता था। मैं पागल था जो अपने अंदर खुदा को ढूंढता था। कभी नहीं मिला वो खुदा जो इन सब चीज़ों से बचा सके, मैं और मेरे परिवार को जो सही रास्ते पर ले जा सके। एक दिन प्रचार सुना मैंने किसी के द्वारा यीशु का, और उसे सुनकर जाने लगा मैं चर्च। लगा शायद ये कुछ खास है, पर 2 हफ्ते जाने के बाद ना जाने लगा कि ये भी एक बकवास है। मैं ढूंढ रहा था उस खुदा को जो मेरे जीवन को बदल दे, पुराने दिनों को मिटाकर मेरी ज़िंदगी में एक नया कल दे। और ना चाहकर भी मैं धीरे धीरे चर्च गया और यीशु के प्रचार को सुनने लगा। अब ना जाने उल्टे सीधे सवाल अपने मन में बुनने लगा, और मैंने पूछा पास्टर से, आखिर ये है कौन जिसके बारे में आप कर रहे हैं प्रचार? मैं परेशान हूँ, अपनी ज़िंदगी से कैसे ठीक करूँ, कोई तो बताओ यार। पास्टर ने मुझसे कहा, ये वो है जिसने आपके सारे पापों के लिए अपने पुत्र को किया है बलिदान, और यीशु मसीह है इसका नाम। विश्वास करो तो आपके सारे पाप हो जाएंगे दूर। जितने भी आपके घर में, परिवार में शैतान के बंधन है, हो जाएंगे चूर चूर। विश्वास किया और मैं धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे बाइबल पढ़ के यीशु मसीह के बारे में समझने लगा। अब न जाने क्यों प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदल रहा था। अब मैं बाइबल को पढ़ के गलत काम छोड़ सही रास्ते में चल रहा था। अब धीरे धीरे मैं प्रार्थना करना सीख गया था, क्योंकि मुझे एक नई जिंदगी का रास्ता दिख गया था। धीरे धीरे मेरे प्रॉब्लम्स कम हो रहे थे। मेरे जो घर परिवार में झगड़े, लड़ाई, टेंशन थे, वो यीशु के नाम से ख़त्म हो रहे थे। अब मैंने अपने परिवार को यीशु के बारे में बताया, यीशु का प्रचार उन्हें भी सुनाया। पापा ने मारी गाली और बोला ये सब बकवास है, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पर मम्मी ने बोला तुझे क्या लगता है ये सब कुछ खास है? मैंने बोला खास नहीं मम्मी, अब यीशु मसीह में मेरा ये विश्वास है। मम्मी पापा दोनों ने यीशु मसीह का प्रचार नहीं सुना, पर मैंने भी हार नहीं मानी, एक नया रास्ता चुना। मैंने अपने भाई और बहन को यीशु के बारे में बताया और दोनों को विश्वास में लाया। अब मैं हमेशा अपने भाई और बहन को प्रभु के बारे में बताता। अब हम हमेशा चर्च में जाते, वहाँ से बहुत कुछ सीख के थे आते। और ना जाने क्यों मम्मी एक दिन बीमार हो गए और पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मम्मी के लिए प्रार्थना करूं, पर पापा के डर से नहीं कर पा रहा था। और यीशु ने पापा के जीवन में बोला और उनका मुंह खोला। पापा ने बोला जो तुम करते हो इसके लिए भी करो। मैं और मेरे भाई और बहन हमने प्रभु का धन्यवाद किया और 1 घंटा प्रार्थना किया। सुबह मम्मी को पूछा कैसे हो मम्मी? मम्मी ने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी ने पूछा जब तुम प्रार्थना कर रहे थे मुझे अच्छा फील हो रहा था और अब मैं विश्वास करना चाहती हूँ। फिर मम्मी ने विश्वास किया, प्रभु को जाना और उसको अपनाया। यीशु ने हम सबको अपना बनाया और अपना प्रेम दिखाया। एक बार मैं प्रार्थना में था, मुझे उसकी आवाज़ आई कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने हाथ उठाकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु तू ही मेरा खास, तू ही मेरा साथ, तू ही मेरा आस और तू ही मेरा सच्चा विश्वास है। बोलेंगे आमीन। प्रभु इस गवाही के साथ आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा गवाही करे और आपके जीवन को भी बदले। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अपने जीवन को एकदम दृढ़ बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने में कोई कसर नहीं रखता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा और इस गवाही को सुनकर मैं चाहता हूं कि आपका जीवन बदले और परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष करे। आमीन।